महादेव कहते हैं कि दृढ़ निश्चय ही वो रास्ता है जिस पर चलकर इंसान सफलता को पा सकता है। किसी भी कार्य को करने के पीछे मनुष्य का मन में किया गया निश्चय ही सबसे बड़ा कारक होता है। अगर आपने अपने मन में कोई काम करने का निश्चय कर लिया है तो फिर लोगों से प्रभावित होना व्यर्थ है, चाहे वह आपके बारे में कितनी ही बुरी बातें कहें। समाज की बातों पर ध्यान देने से आपकी प्रगति बाधित होगी। आप लोगों को शांत नहीं कर सकते हैं, भले ही कितना ही प्रयास किया जाए, इसलिए अपनी ऊर्जा व्यर्थ करने से कोई लाभ नहीं। शिव को संसार का सबसे बड़ा योगी कहा जाता है। खुद में स्थिर रहना और परिस्थिति से दूर रहकर भी उस पर पकड़ रखना आसान नहीं होता। महादेव एक बार ध्यान में बैठ जाएं, तो दुनिया में कुछ भी उथल पुथल हो लेकिन उनका ध्यान कोई नहीं तोड़ सकता। शिव का यह गुण हमें जीवन का गहरा ज्ञान देता है कि आप भले ही संसार की किसी भी परिस्थिति में लिप्त हों, लेकिन अपने भीतर स्थिर बने रहना आवश्यक है। भगवान शिव के जीवन को देखकर लगता है उन्हें हमेशा अपनी प्राथमिकताओं का भान रहा। उन्होंने अपनी पत्नी पार्वती से प्रेम और सम्मान को सबसे ऊपर रखने के साथ अपने मित्र और भक्तों को भी उचित स्थान दिया और साथ ही इन सब से अलग अपने ध्यान में भी लीन रहे। कब क्या करना उचित है वह ये अच्छी तरह जानते थे। शिव की जीवन शैली हो या उनका कोई अवतार, उनके हर रूप में स्वभाव बिल्कुल अलग रहे हैं। फिर वो रूप तांडव करते हुए नटराज हो, विष पीने वाले नीलकंठ, अर्धनारीश्वर या फिर सबसे पहले आसानी से प्रसन्न हो जाने वाले भोलेनाथ। परिस्थिति भले नकारात्मक हो, आप सकारात्मक बने रहें। समुद्र मंथन से जब विष बाहर आया तो सबने कदम पीछे खींचे क्योंकि विष कोई नहीं पी सकता था। ऐसे में महादेव ने स्वयं विष हलाहल पिया और उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। इसका सबक ये है कि जीवन की परिस्थिति कितनी ही नकारात्मक हो, आपको सकारात्मक बने रहना चाहिए। ये और इस जैसी कई बातों का ज्ञान पाकर पहले देवी पार्वती भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी और फिर उन्हें जीवन के गहरे सत्यों की भी अनुभूति हुई। माता पार्वती का जीवन पूरी तरह से शिव से मिले ज्ञान से विकसित हुआ। कभी शिव सूत्र के साथ मिले उपदेश के रूप में, तो कभी महादेव के जीवन चरित्र को देखकर। आप भी इनका सदुपयोग कर सकते हैं। महादेव कहते हैं कि यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और सफलता को हासिल करना चाहते हैं, तो आपके जीवन में लक्ष्य का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिना लक्ष्य के आप अपने समय को बर्बाद करते हैं और आप किसी भी कार्य को बेहतर ढंग से नहीं कर पाते हैं। यदि आप अपने लिए सही लक्ष्य का निर्धारण करते हैं तो आप अपने समय का बेहतर ढंग से सदुपयोग करते हुए सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक अपने लिए कोई लक्ष्य नहीं निर्धारित किया है तो आज से ही अपने लिए एक लक्ष्य का निर्धारण करें और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी कोशिश करें। अगर आप अपने लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उन लक्ष्यों को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बांट लें और सबसे पहले छोटे लक्ष्य से कार्य करना शुरू करें और कुछ समय बाद ही आप देखेंगे कि आप बड़े बड़े लक्ष्यों को भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। महादेव कहते हैं कि चिंता छोड़ें और अपने काम पर फोकस करें। यदि आप किसी भी काम को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं, तो आपके दिमाग में सिर्फ उस कार्य से रिलेटेड ही विचार आते रहते हैं और उसकी वजह से आप सही और गलत के अंदर फर्क नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपके लिए सही निर्णय लेना काफी मुश्किल हो जाता है और आप उस समय के अंदर अपने लिए कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं। जिसकी वजह से आप कभी भी सफलता को हासिल नहीं कर पाते हैं। तो आपको जीवन में कभी भी किसी भी कार्य को लेकर बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए। और दिल से कार्य करते हैं।
जिसकी वजह से उनको हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब आप अपने दिल की बात सुनते हैं और किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं, तो आप उस कार्य के अंदर अपना 100% लगा देते हैं, और यदि आप किसी कार्य के अंदर अपना 100% लगाते हैं तो आपको एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है। ज्यादातर लोग दूसरों के डर की वजह से कभी भी अपने दिल की बात नहीं सुन पाते हैं और हमेशा ऐसे कार्य करते हैं जो उनको कभी भी खुशी नहीं देते हैं। तो आपको अपने दिल की सुननी चाहिए और ऐसे कार्य करने चाहिए जो आपको लंबे समय तक खुशी दे सके। आप सबके जीवन में बहुत सारे चैलेंज होते हैं, लेकिन अगर हम अपने अंदर की शक्ति को जान लें तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। जीवन एक संघर्ष है जिसमें हार और जीत दोनों होते हैं, लेकिन हार से हार नहीं मानना चाहिए। हमें हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए। हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। हमें अपने सपनों के लिए काम करना चाहिए और हमेशा एक सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। जीवन में कोई भी मुश्किल हो, हमें हमेशा सकारात्मक होकर समस्या का सामना करना चाहिए। यदि हम सकारात्मक रहते हैं तो हम हमेशा अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। अगर आप एक छात्र हैं और असफल हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है दोबारा प्रयास न करें। असफलता आपके लिए एक अवसर होती है। आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं और इससे आप अधिक समझदार बनेंगे और अपनी सफलता की राह को बेहतर ढंग से समझेंगे। अपने आप को मानें और दूसरों के बारे में सोचना बंद करें। अपने आप को उन सफल लोगों से तुलना न करें जो आपकी उम्र से कई गुना ज्यादा सफल हो चुके हों। आपका मार्ग आपका होता है और आपको उसी के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। अपने लक्ष्य को समझें और उसे पाने के लिए मेहनत करें। लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए और उसके लिए आपके पास एक योजना होनी चाहिए। समय का विनियोग करना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। छात्रों, अपनी उम्र का भरपूर लाभ उठाएं। अपनी शिक्षा के साथ साथ अपनी रुचियों और उत्साहों को भी निरंतर बढ़ाते रहें। इससे आपकी उत्सुकता और समझदारी बढ़ेगी और आपकी सफलता के समीकरण में आप अधिक सक्षम होंगे। सफल होने के लिए आपको अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। आपको अपनी क्षमताओं पर विश्वास होना चाहिए। आपके पास साधन न होने की वजह से आप असफल नहीं हो सकते हैं। आपकी सफलता आपके अंदर होने वाले विश्वास पर निर्भर करती है। अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि आप सफल हो सकते हैं। आपकी सफलता आपके उत्साह, मेहनत और विश्वास पर निर्भर करती है। अपनी सोच और कार्यों में सकारात्मक रहें और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें।